मसीह खुदावंद में मेरे अजीज़ों, आज हम पाकमा कैथलिक कलीसिया के साथ मिलकर 10वें आम इतवार की पाक लितूरिया में शामिल होकर खुदा के पाक कलाम को सुन रहे हैं। आम इतवार लितूरियाई मौसम में खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात और इलानिया ज़िंदगी पर गौर व खौस करने के दिन हैं कि मसीही होते हुए हम कैसे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। यीशु मसीह की तालीम और काम जो खुदा की बादशाही के हैं, उनमें हम अपना हिस्सा कैसे अदा कर सकते हैं। मेरे अज़ीज़ों, आम का मतलब आम नहीं, या ये कोई ऐसी बात नहीं कि जो ख़ास नहीं, बल्कि ये कलीसिया के लिए नहायत ही अहम दिन है। लफ्ज़ आम जिस अंग्रेज़ी लफ्ज़ से निकला है वो लातीनी लफ्ज़ ऑर्दो से निकला है, जिसका मतलब तरतीब है। ये वक्त कलीसिया की ज़िंदगी की तरतीब का वक्त है। कलीसिया की बाज़ाब्ता ज़िंदगी पर गौर व खौस करने और ध्यानो ज्ञान करने का वक्त है। ये वो वक्त है जिसमें ना तो पशेमानी पर ज़्यादा ज़ोर है और ना ही ईद की खुशी पर ज़ोर है, बल्कि ज़िंदगी को संवारने की दावत दी गई है। आज हम 10वें आम इतवार की पाक इबादत में शामिल हैं। आम इतवारों का मौसम ईद पेंतीकोस्त के बाद शुरू किया गया। पाकमा कैथलिक कलीसिया में आम इतवारों का मौसम जब ईद पेंतीकोस्त के बाद शुरू होता है तो उसमें 3 अहम ईदें मनाई जाती हैं। पहली ईद पाक तसलीस की ईद, दूसरे हफ्ते खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन और खून की ईद, और फिर उसी हफ्ते में जुमे के रोज़ खुदावंद यीशु मसीह के पाक दिल की ईद मनाई जाती है। पाक यीशु मसीह के पाक दिल की ईद मनाने के बाद आज हम सब खुदावंद यीशु मसीह के पाक कलाम, उसकी अंजील पर गौर व खौस करने के लिए जमा है। आज खुदा का पाक कलाम हमें यह दावत देता है कि यीशु मसीह के ज़रिए हम बदी और गुनाह पर फतह पा सकते हैं। उसने शैतान और बदी की सारी शान व शौकत को नीस्त कर दिया। वो शान व शौकत जिसके मुतालिक तकवीन की किताब 3 बाब की 15वीं आयत में बयान किया गया था। यहीं से हमें मालूम होता है कि मुश्किलात और परेशानियों पर फतह भी खुदावंद यीशु मसीह के ज़रिए से मुमकिन है। पहली तलावत जो तकवीन की किताब में से ली गई है, जहां पर इंसान के पहले गुनाह के बाद के वाक़यात बयान किए गए हैं। इस तलावत में हम सुनते हैं कि जब इंसान को ज़िंदगी के बाग से निकाल दिया गया, आजमाइश और गिरना हर इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है। आए गौर करें कि इन आजमाइशों में हमारा रवैया कैसा है। क्या हम हवा की मानद खुदा की बेलौस मोहब्बत का इनकार करते हैं और उसे ऐसे खुदा की सूरत में देखते हैं जो हमसे प्यार नहीं करता या जो एक जालिम खुदा है, ना कि वो खुदा जो हमें जिम्मेदारी देता है कि फलो बढ़ो और ज़मीन को मामूर व महकूम करो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा वहाँ से तख्लीक करता है जहाँ पर कुछ भी ना था। इंसान खुदा से जब इनहराफ शुरू करता है और अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी की तलाश में खुदा से बगावत कर बैठता है, फिर खुदा इंसान के लिए वो खुदा नहीं रहता जिसने उसे अपनी मानद बनाया था, बल्कि इंसान उस खुदा से बागी और उस खुदा से दूर चला जाता है। ये इल्म इंसान खो बैठता है कि उसे क्या करना है और उसकी जिम्मेदारी क्या है, और यूं खुदा पर भरोसा ख़त्म होते होते इंसान की ज़िंदगी में गुनाह जन्म ले लेता है। गुनाह करने के बाद गुनाह करने वाले अक्सर और बेशुकात इस गुनाह को तस्लीम नहीं करते और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देते हैं। मगर खुदा का मंसूबा कि इंसान ज़िंदगी पाए, इसीलिए उसने अपने बेटे को भेजा, और यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इसलिए आया हूँ ताकि तुम ज़िंदगी पाओ, बल्कि कसरत से पाओ। इसलिए खुदा फिर वहाँ से शुरू करता है जहाँ पर कम गुनाह है, यानी वो पहले गुनाह में आदम से शुरू करता है, हवा के पास आता है और फिर सांप के पास भी जाता है। इसलिए आदम के लिए आसान था कि वो अपने गुनाह और गलती को तस्लीम करता,
लेकिन इसके बावजूद उसने हवा को उस गुनाह का कसूरवार ठहराया और साथ ही साथ वो खुदा पर भी इल्ज़ाम लगाता है कि ये वही औरत है जिसे तूने मेरे साथ रखा है। औरत सांप को इल्ज़ाम देती है, मगर खुदा सांप से सवाल नहीं करता और उसे सज़ा देता है। लेकिन जब खुदा का रहम गालिब आता है तो इस तलावत का इख्तिताम निजात की खुशखबरी से होता है, जिसे बाइबल मुकद्दस में पहली अंजील के नाम से जाना जाता है। दूसरी तलावत करंथियों के नाम दूसरे खत में से ली गई है, जिसमें मुकद्दस पौलुस रसूल अपना दिफा कर रहा है। वो अपनी रसूली खिदमत और इख्तियार की तस्वीर कशी करता है और इन बातों के बाद वो सिखाता है कि फतह दुखों में छुपी हुई है। वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान की जिस्मानी सेहत और कुव्वत तो जाती रहती है, मगर रूह के वसीला से बातनी मजबूती बढ़ती रहती है। मुकद्दस पौलुस रसूल हमें यह भी सिखाते हैं कि हम मुश्किलात इसलिए बर्दाश्त करते हैं कि हमें खुदावंद खुदा पर पूरी उम्मीद है। जैसे ज़बूर नवीस भी कहता है कि मुझे यकीन है कि मेरा खुदा मुझे बचाएगा। मुकद्दस पौलुस रसूल को यकीन था कि ज़मीनी दुख आसमानी जलाल के मुकाबले में कुछ भी नहीं, इसलिए वो ज़मीनी दुखों को हल्की सी मुसीबत और थोड़ी सी मुसीबत कहता है। इसलिए अब हमारी निगाहें खुदा पर होनी चाहिए, ना कि दुनिया और दुनिया की शान व शौकत पर। इसलिए कि वो दिन खुशी का होगा जब इंसान इस दुनिया की ज़िंदगी को खैरबाद कहता और इस जिस्मानी बदन से खलासी पाकर खुदावंद खुदा के पास जा पहुंचता है। अंजील मुकद्दस मरकज़ की अंजील में से ली गई है, जिसमें 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में खुदावंद यीशु मसीह के जानने वाले खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी, उसकी तालीम को देखकर ये कहते हैं कि ये दीवाना हो चुका है। दूसरे हिस्से में यहूदी खुदावंद यीशु मसीह पर इल्ज़ाम लगाते हैं। तीसरे हिस्से में खुदावंद यीशु मसीह के बहन भाई और माँ उसे लेने के लिए आते हैं। अजीज़ मोमिनीन, पहले हिस्से में खुदावंद यीशु मसीह दूर दराज जाता है। वो ना खाता है, ना पीता है, ना आराम करता है, इसीलिए कहा गया कि वो दीवाना हो चुका है। दूसरे हिस्से में खुदावंद यीशु मसीह के मुतालिक यहूदी मुख्तलिफ बातें करते हुए नजर आते हैं। यहूदी खुदावंद यीशु मसीह को लोगों में बदनाम करने के लिए उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो बलजबूल की मदद से बदरूहों को निकालता है। बलजबूल जो बदरूहों का सरदार जिसे कहा गया है। बलजबूल का मतलब है घर का मालिक, वो घर जिसे आज की तलावत में बदरूहों के रहने की जगह कहा गया है, जिसे खुदावंद यीशु मसीह एक सल्तनत से तशबीह देते हैं, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह एक सादा बात के ज़रिए से एक गहरी बात हमें समझा देते हैं कि जिस घर में फूट पड़ जाए वो घर कायम नहीं रह सकता बल्कि तबाह हो जाता है। बलजबूल की मदद से बदरूहों को निकालने का मतलब ये है कि उसकी अपनी सल्तनत को तबाह कर देना। ये ऐसे ही है कि जैसे किसी के अपने हथियार से उसी की सल्तनत को तबाह कर दिया जाए। खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है, वो इस दुनिया में आता और अपने इलाही इख्तियार को दुनिया पर जाहिर करता और उसी इख्तियार के वसीला से शैतान की कुव्वत को नीस्तो नाबूद कर देता है। तीसरे हिस्से में खुदावंद यीशु मसीह की माँ और उसके बहन भाई उसे लेने के लिए आते हैं। खुदावंद यीशु मसीह मुकद्दस पतरस के घर में मौजूद हैं। वो वहाँ अपनी एक ऐसी कलीसिया को कायम कर रहे हैं जो उसका नया ख़ानदान होगा, जहाँ पर लोग उसके कलाम को सुनते और उस पर अमल करते हैं। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि कौन है मेरी माँ और कौन है मेरे बहन भाई, वो जो मेरे कलाम को सुनते और उस पर अमल करते हैं। तीनों तलावतों पर गौर व ख़ौस करने के बाद जो बातें हमारे सामने आती हैं वो मुदर्रज झैल हैं। पहली बात कि खुद शनासी एक बहुत बड़ी बरकत है। आज दुनिया में खुद शनासी की कमी होती जा रही है, लेकिन चाहिए तो ये कि इंसान अपनी पैदाइश ही से अपने आप को जानना शुरू कर दे, क्योंकि खुदा ने इंसान को इस दुनिया में एक ख़ास मकसद देकर भेजा है
और ये मकसद ये है कि दिल की पाकीज़गी और अपनी मेहनत से खुदा की बादशाही को इस दुनिया में कायम करे। इसके लिए हमें ये जानना है कि हम कौन हैं, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, और ये सब यानी अपने आप को जानना इंसान की ज़िंदगी के इख्तिताम की जानब बढ़ते हुए ही उसे मालूम होता है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इंसान दुनिया में रहते हुए अपनी नाकामियों और कमज़ोरियों का बदला या कसूरवार दूसरों को ठहराता है। वो अपनी कमज़ोरियों को मानता नहीं, बल्कि वो दूसरों को कसूरवार ठहराता रहता है। इस तरह अपनी ही ज़िंदगी में अपना ही दुश्मन बन बैठता है। वो गलत राह पर चल निकलता है, लेकिन खुदा उसके बावजूद उससे बुलाता रहता है ताकि खुदा की कुर्बत और उसकी बरकत हासिल कर सके। हिकमत की किताब उसके 11वें बाब की 24वीं से 26वीं आयत में यूँ लिखा है, इसलिए कि तू सब मौजूदात से प्यार करता है, किसी भी बनाई हुई चीज़ से नफ़रत नहीं करता, और अगर तू ना चाहे तो कोई भी चीज़ कायम नहीं रह सकती। अगर तू ना बुलाए तो वो कैसे कायम रहेगी। इसलिए खुदा इंसान को कायम रखने के लिए, उसे इस दुनिया में ज़िंदगी बसर करने के लिए बेशुमार नेमतों और बरकतों से नवाजता और उसे संभालता है। लेकिन इब्लीस इंसान के दर पे रहता है ताकि वो उसे खुदा के रास्ते से भटका दे। लेकिन इब्लीस चाहते हुए भी हमें उस वक्त तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक हम खुद अपने आप को इब्लीस के स्पुर्द नहीं कर देते। मेरे अज़ीज़ों, इसी तरह इस दुनिया में भी बहुत से लोग इरादी और गैर इरादी तौर पर हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमें सब की परवाह किए बगैर आगे बढ़ना है। हो सकता है साथ चलने वाले, साथ काम करने वाले हमारे लिए अच्छे साबित ना हो, मगर हमें रास्ते के पत्थरों को रुकावट नहीं बनाना, बल्कि उन्हीं को ज़रिया बनाकर आगे बढ़ना है। हमें अपनी ख़ता को तस्लीम करना है, और तस्लीम कर लेना ये छोटी बात नहीं, ये फ़ज़ल की बहाली का काम है। ज़बूर 8 में इसका इनाम ज़बूर नवीस ये बयान करता है कि तूने उसे फ़रिश्तों से कुछ ही कम तर बनाया है। आदम और हवा अपना किरदार अच्छे से समझ ना सके और इब्लीस के हसद की वजह से गिर गए। वो अपना गुनाह तस्लीम ना कर पाए, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाया, ये ना कहा कि ए बाप, मैंने आसमान का और तेरी नज़र में गुनाह किया है। हम भी अक्सर औक़ात अपनी कमज़ोरी को मानते नहीं और दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं, अपने आप को धोखा देते और उसमें कई वजूहात तलाश कर लेते हैं। सिर्फ अपनी अच्छाइयाँ देखते हैं और दूसरों की बुराइयाँ देखते हैं। दूसरों से अच्छा मशवरा नहीं करते, और अगर मशवरा करते भी हैं तो बहुत से लोगों से मशवरा करने के बाद भी हम वही करते हैं जो हमें खुद अच्छा मालूम होता है। दूसरों की खुश आमद हमें भली मालूम होती है और हम उसी वहम में जीना शुरू कर देते हैं जो खुश आमद के नतीजे में हमारे जहन में कायम होता है। खुद शनासी के लिए हमें अब क्या करना है? पहली बात कि हमें बर्दाश्त काम लेना है, क्योंकि ज़िंदगी की कमज़ोरियाँ साथ साथ चलती रहेंगी। इन पर गालिब आने के लिए बर्दाश्त का लिबादा ओढ़ना है। दूसरी बात, हमें इन कमज़ोरियों से किनारा कशी करने के लिए हर रोज़ मेहनत करनी है। तीसरी बात, खुदा पर भरोसा करना, क्योंकि सब गिर सकते हैं और सिर्फ खुदा ही हमें उठाने की कुव्वत रखता है। चौथी बात, खुदा से मदद मांगनी है ताकि हम उसी के वसीला से अपने आप और अपने खुदा को जान सकें। पांचवी और इख्तितामी बात कि हमें अच्छाई और रोशनी के काम करते हुए खुदावंद यीशु मसीह के नूर में आना है ताकि हमारी ज़िंदगी के काम वाज़िया हो जाएं, क्योंकि वो रोशनी में किए गए हैं। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।